हेलो एवरीवन। सीडीपी की नेक्स्ट सीरीज़ में आप सभी का वेलकम है। आप सबको पता है कि इससे पहले वीडियो में हम 12 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, जो हम सीटेट के पीवाईक्यू कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ हमारे ये क्लास 4 रहेगी, जिसमें आज हम सेकंड जो सेट है उसको कंप्लीट करेंगे 30 क्वेश्चन का। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसी तरह हम 30 का जितने भी पीवाईक्यू हैं सीटेट के, वो सभी कवर करेंगे, क्योंकि सीटेट में पीवाईक्यू बहुत रिपीट होते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। Question number 13. Use of method where learners' own initiative and efforts are involved is an example of, जिसमें लर्नर अपने इनिशिएटिव और अपने खुद के एफर्ट को इन्वॉल्व करते हैं। उस मेथड में वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? डिडक्टिव मेथड है, लर्नर सेंटर मेथड है, या ट्रेडिशनल मेथड है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है? तो जिसमें लर्नर के खुद के एफर्ट इन्वॉल्व होते हैं, उस मेथड को हम लर्नर सेंटर मेथड बोलेंगे। ठीक है, तो आंसर का बी आंसर इसका राइट आंसर रहेगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में क्या, व्हाट प्रिंसिपल डज द फॉलोइंग हाईलाइट? स्टूडेंट हु डू नॉट परफॉर्म वेल, एक ऐसे स्टूडेंट जो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं। फील दैट दे आर नॉट गुड इनफ एंड फील डीमोटिवेट, वो खुद में महसूस करते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं और डीमोटिवेटेड खुद को फील महसूस करते हैं। दे आर देन लाइकली टू गिव अप इजीली विदाउट ट्राइंग और परसिस्टिंग इन डूइंग टास्क, वो कोई भी काम करने की बजाय उसको गिव अप करना चाहते हैं, मतलब उसको छोड़ देना चाहते हैं। तो इसमें हम कौन सा प्रिंसिपल इसमें हाईलाइट हो रहा है? अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट रिलेटेड, ये बिल्कुल गलत है। ये रिलेटेड होते हैं। हेरिडिटी एनवायरनमेंट नॉट सेपरेटेबल, नहीं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर नॉट रिलेटेड। कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट सेपरेटेबल। इसका क्या है, हम इससे क्या है, बच्चा फील कर रहा है डीमोटिवेटेड, तो उसकी फीलिंग का किसके साथ रिलेशन है? उसके इमोशन के साथ रिलेशन है। तो कभी भी हम उसके कॉग्निशन और इमोशन को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो यही इसी प्रिंसिपल के साथ ये रिलेटेड रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 15 पे। हम 15 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी? मैंने आपको पहले बोला कि जहाँ भी प्राइमरी आता है वहाँ सबसे पहले हमारे माइंड में हमारी फैमिली आनी चाहिए। तो फैमिली ही तो ऑप्शन डी में हमारा फैमिली है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। द मेजर प्रोपोजिशन ऑफ जीन पियाजे थ्योरी इज दैट, जो जीन पियाजे की थ्योरी है उसका मेजर प्रोपोर्शन क्या है? चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपीरियर टू एडल्ट, children's thinking is quantitatively different from the adult, children thinking is qualitatively different from the others। तो जो चिल्ड्रन थिंकिंग इज inferior टू एडल्ट, जो बच्चों की जो सोच है उससे कम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू जीन बियर से बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, क्योंकि वो बताते हैं कि चिल्ड्रन की जो थिंकिंग है उनकी क्वालिटी क्या होती है, बड़ों से जो है डिफरेंट रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 16 था, आई थिंक 17 नंबर स्किप हो गया है। तो 18 नंबर में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट? इसमें से जो डेवलपमेंट के हैं ब्रॉड डोमेन कौन से हैं? तो बेसिकली स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि आप इसके शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, PCSE। क्या होगा? PCSE। P for physical, cognitive, social and emotional।
ये 4 हमारे मेजर इसके डेवलपमेंट के डोमेन्स होते हैं। तो बेसिकली ये सीक्वेंस कहाँ पे देखने को आपको दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में इमोशनल है, इंटेलिजेंस ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी में ही हमें ये देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर रहेगा, PCSE फिजिकल कॉग्निटिव, PCSE फिजिकल कॉग्निटिव सोशल एंड इमोशनल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट? इंटेलिजेंस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्व। तो हमारा इंटेलिजेंस क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है, जिसमें बहुत सारी एबिलिटीज़ काउंट होती है, नॉट इंटायरली मेजरेबल बाय द इंटेलिजेंट टेस्ट। ठीक है, इंटेलिजेंस is the ability to think convergently. तो intelligent is the relatively permanent change in behavior as a result of experience. Intelligence is heredity traits that involves mental activity such as memory and reasoning. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जो हमारा इंटेलिजेंस है वो मल्टी डायमेंशनल है और उसको किसी भी पर्टिकुलर टेस्ट से हम उसको मेज़र नहीं कर सकते हैं कि ठीक है। तो यहाँ से हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज ए प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चों को कैसे देखा जाता है? तो उसमें हम देखते हैं बच्चे को एक्टिव एक्सप्लोरर की तरह। ठीक है, तो हमें कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने में क्या देखना है? बच्चे के लिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या आता है? अकॉर्डिंग टू लिवाइगोत्स्की लर्निंग इज, उनके अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है? तो लर्निंग क्या है? एक सोशल एक्टिव है। जहाँ पे भी सोशल और कल्चर लैंग्वेज की बात आती है वहाँ पे हम लिवाइगोत्स्की का नाम सुनते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ए चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज? प्री ऑपरेशनल स्टेज में कौन सा बच्चा होता है? तो ये क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, डेफर्ड इमिटेशन एंड नेक्स्ट आता हमारा इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द थॉट एंड सर्कुलर डायरेक्शन। तो इसमें क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। क्या है? जो प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है? प्री ऑपरेशनल मतलब ऑपरेशन से पहले, लॉजिक जब बच्चा यूज़ करना चाहता है उससे पहले जो स्टेज होती है वो क्या आती है? इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द थॉट। उस टाइम पे बच्चा क्या है? डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 तो डायरेक्ट तो बच्चा कर लेता है लेकिन वो रिवर्स नहीं कर पाता है। उस टाइम पे बच्चों में इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द थॉट वाली कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सी रहेगा, सॉरी। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट? उसकी लर्निंग और लर्निंग एंड चिल्ड्रन लर्निंग के अकॉर्डिंग उस कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो ऑप्शन चिल्ड्रन मोटिवेशन टू लर्न एंड देयर कैपेबिलिटी टू लर्न इज प्री डिटरमाइंड बाय द हेरिडिटी। जहाँ पर भी ओनली वाला कीवर्ड आता है उसको हम उसी टाइम एलिमिनेट करेंगे, ओनली वाला नहीं लेना है, लिमिट नहीं करना कभी भी बच्चों को। चिल्ड्रन हैव टू बी रिवॉर्डेड, पनिशमेंट नहीं देना, ये सब नेगेटिव कीवर्ड है जिसको हमें एलिमिनेट। ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड कैपेबल ऑफ लर्निंग। सभी बच्चे जो नेचुरली क्या मोटिवेटेड होते हैं सीखने के लिए और वो है उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है लर्निंग करने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं 24 क्वेश्चन पे। देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशन इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम डैश टू डैश। बच्चों में जो मोटर डेवलपमेंट की जो वेरिएशन होती है सभी बच्चों में अलग अलग होती है। तो ये सीक्वेंस कहाँ से कहाँ वेरी करती है? ठीक है, तो इसमें हमारी जो मोटर डेवलपमेंट 2 टाइप की होती है। एक होती है ग्रोस मोटर स्किल, ग्रोस मोटर होती है और फाइन मोटर होती है। ठीक है, और इसकी सीक्वेंस क्या होती है? फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का क्या है?
अगर डेवलपमेंट होता है तो उसका पहले क्या, उसका पूरा हैंड का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद उसकी फिंगर का होता है। पहले वो कंट्रोल किस पे करना शुरू करता है, अपने हैंड पे, देन उसके बाद उसको अपनी फिंगर पे कंट्रोल। तो सबसे ग्रोस क्या है, जो बड़ी जो मोटर स्किल हमारी, तो पहले क्या होगा, ग्रोस आएगा और फिर फाइन आएगा। पहले हैंड पे कंट्रोल करना शुरू करता बच्चा, फिर फिंगर पे। तो ग्रोस से फाइन की तरफ बच्चे का सीक्वेंस होती है डेवलपमेंट की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या आता है हमारा, द पीरियड दैट इनिशिएट दैट ट्रांजिशन टू अडल्टहुड एज। ठीक है, जो इनिशिएट करता है जिसमें बच्चा ट्रांजिशन टू अडल्टहुड पीरियड किसे बोला जाता है, वो बोला जाता है हमारा अडोलसेंट को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ट्रांजिशन टू अडल्टहुड में जिसमें बच्चा जाता है वो होता है हमारा अडोलसेंट। नेक्स्ट आता है हमारा 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, आई थिंक ये थोड़ा कट गया। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग हमें ये स्टेटमेंट ऑब्जर्व करने की, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग क्या बोला है जीन पियाजे ने। तो जिस बच्चे ने थ्योरी कर रखी है, देखिए पहले अभी मैंने थ्योरी नहीं करवाई है, तो मैं सोच रही थी कि पहले PYQ, क्योंकि आप एक बार PYQ को करते रहिएगा, देन उसके बाद एक बार जब PYQ कंप्लीट हो जाएंगे, देन मैं उसके एक एक करके थ्योरी भी करवाऊंगी, जो मेरे नोट्स हैं उसी में से। तो पहले हम PYQ कर लेते हैं, क्योंकि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पियाजे क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि बच्चा एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को। तो आप उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लर्निंग की बात जीन पियाजे नहीं करते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात जीन पियाजे नहीं करते हैं, रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। जैसे वो संसार में आते हैं, वो क्या है, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 27 में क्या बोला है, लिव वाइगोत्स्की के रेफर टू द वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्फ। जो बच्चे होते हैं अपने साथ लेके, खुद उनके पास उनके खुद के डायलॉग होते हैं, तो इसको वाइगोत्स्की ने क्या बोला है, तो वाइगोत्स्की ने की बात बोली है प्राइवेट स्पीच, तो इसका आंसर ए ठीक रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 में, associating toys, articles of clothing, household items, occupation and colors with specific sex is a demonstration of। किसी कलर के साथ, टॉयज़ के साथ, कपड़ों के साथ, आइटम के साथ हम स्पेसिफिक सेक्स को जब ओपाई कर देते हैं या उसके साथ उसको स्पेसिफाई करते हैं, तो वो क्या डिनोट करता है, वो करता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। हम बोलते हैं ना कई बार कि लड़कियों को पिंक कलर पसंद होता है, लड़कों को नहीं होता, तो वो एक गलत चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि लड़कों को पिंक कलर पसंद नहीं आ सकता, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हमेशा लड़कियों को पिंक कलर ही पसंद आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे, इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू that's the experience that a child bring with her। ठीक है, हमें जो एलिमेंट्री क्लासरूम में जो बच्चा अपने साथ एक्सपीरियंस लेकर आया उसके साथ क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन नेगलेक्ट नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, डिनाई नहीं करना है कभी भी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर रहेगा, बिल्ड ऑन, उस हमें उसको उसके आधार बनाकर ही बच्चे को आगे बढ़ाना है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन इस सेट का 30 क्वेश्चन हम करते हैं। A child argued that Hinz should not steal the drugs medicine that can save his wife because he will be caught and sent to jail if he does so. According to Kolber, which stage of moral development does the child fall under? ये क्या है, हमारी मॉरल कोहलबर की जो डेवलपमेंट मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी होती है, उसमें क्या होता है कि एक स्टोरी होती है जिसमें हिंज है, जो उसकी वाइफ बहुत बीमार है, और वो जो स्टोर पे जाता है दवाई लेने, वो उसको नहीं देता क्योंकि रात का टाइम था। तो इसमें क्या होता है कि वो उसको उसको बाद में उसको चुराता है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा आर्ग्यू करता है टीचर से कि उसको ऐसा यदि वो करता है तो उसको पुलिस पकड़ेगी, उसको जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन तो ये जो पनिशमेंट मिलेगी, जेल में जाएगा तो पनिशमेंट मिलेगी, जो ये पनिशमेंट वाली स्टेज है जो कॉल्बर के अकॉर्डिंग, तो कौन से स्टेज के अंडर आती है ये,
तो ये आती है हमारी सेकंड नंबर बी में। देखो डायरेक्ट दिख भी रहा था, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। जो पनिशमेंट वाली आती है ये स्टेज होती है जिसमें बच्चे स्टेज का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली कॉल्बर ने हमारे 3 लेवल बताए थे। जो थ्योरी उन्होंने डिस्कस किए, ये हम जब थ्योरी करेंगे उसको डिटेल में करेंगे। उन्होंने 6 स्टेज बताई है, 3 लेवल बताई हैं, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमारा सेकंड सेट पूरा हो चुका है 30 क्वेश्चन का। और प्लीज़ इसको अच्छे से कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट PYQ सीरीज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच।